किसी तरह जादू टोना करके सोनाली ने मेरे धर्मेश को बांध ही लिया अपने साथ। ऊपर से किस्मत देखो, पार्टी भी देनी पड़ेगी 23 तारीख को। लेकिन बड़ी दादी माँ 23 को तो जसूबेन की बर्थडे पार्टी होगी। इसीलिए तो एक पार्टी का खर्चा बच जाएगा ना। और जब लोग जसूबेन को गिफ्ट दे रहे होंगे तो मैं बोलूंगी कि मेरे धर्मेश को उससे भी अच्छा गिफ्ट दे। बहू अच्छी नहीं सही, कम से कम गिफ्ट तो अच्छा मिले। और उसी पार्टी में आरती की और बाबले की शादी की तारीख भी अनाउंस कर दूंगी। क्यों बाबले? अनाउंस करने से क्या होगा बा? लगता है मेरे नसीब में लुक्खा रहना ही लिखा है। अरे शुभ शुभ बोल बाबले। मेरे शुभ शुभ बोलने से क्या होगा बा? मेरी रोशु कब से लंदन गई है, अभी तक वापस नहीं आई। पर चिराग काका, सिर्फ आपकी रोशो ही नहीं, आरती फई के रवि कुमार और नलिनी बहन भी लंदन गए हैं। आ जाएंगे, तब तक आप फोन पे बात कीजिए ना। कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन पे बात ही नहीं हो पा रही है। ये नंबर लंदन का है लेकिन वहां से बांग्ला में कोई बोलता है कि ये बांग्लादेश है। मैंने उनसे कहा भी कि भाई ठीक से देखो लंदन ही होगा, तो भड़क गया वो। अरे नंबर गलत लगा रहा होगा बाबले। नहीं बा, ये नंबर तो मेरी रोशु ने खुद अपने खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिख के दिया है। ये देखिए। दिखा। मैं एक बात बोलूं मासी? अब बोल रही है तू, जब मेरा चिराग रो रो के आधा हो गया। मैं तो पहले ही बोलने वाली थी कि कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? रवि ने मुझे जो नंबर दिया है वो ये नहीं है। हाय हाय, मतलब वो लोग लंदन में अलग अलग जगह पर गए हैं? मासी, मुझे तो लगता है कि ये कंट्री कोड इंग्लैंड का है ही नहीं। मैंने भी रवि को फोन लगाने की कोशिश की थी तो बांग्लादेश का है। अरे बात कर करके मुझे बंगाली भी आ गई बा। अरे तू ही पागल हुई किस? এটা বাংলাদেশ এখানে কেউ রসু বসু থাকে না। अरे लेकिन वो लोग लंदन गए हैं तो नंबर बांग्लादेश का क्यों दिया है? इसीलिए तो कह रही हूँ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने जब रवि को फोन लगाने की कोशिश की थी तो नंबर डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा आया। पहले नहीं बोल सकती थी? मैं धर्मेश को बोलती हूँ, वो ठीक से पता लगाएगा। अरे ओ बड़े बाबले, ओ धर्मेश। मैं तो कहता हूँ वो लोग भाग गए हैं जसूबेन। अब वो लोग वापस नहीं आने वाले। क्या बोल रहे तू ये? मैं 100% श्योर हूँ जसूबेन। चिराग को कोई और नंबर दिया और आरती को कोई और। गलत नंबर देने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? यही कि कोई उन्हें ढूंढ ही ना पाए। हे राम, मैंने तो पहले ही कहा था ना जसूबेन, मेरे बच्चों का रिश्ता उस शूरपणखा नलिनी बहन के बच्चों के साथ मत जोड़ो। लेकिन जीते जी धकेल दिया ना मेरे बच्चों को कुएं में, क्योंकि जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। देखो जसू, भाभी के सिर पर सिंग निकल रहे हैं। आप जरा शांति रखिए। अरे क्या शांति रखूं मैं? तब तो इमोशनली ब्लैकमेल किया था तुम्हें कि नलिनी बहन का रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए, और अब हमारे हाथ में चूना लगा कर निकल गए वो लोग, तो तुम्हें कोस रही है ये? हाँ, मैं पानकोर आंटी। ए, सासू मैं तेरी। सॉरी, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप इतना पैनिक क्यों हो रही हैं? अच्छा हुआ ना उनकी शादी नहीं हुई हमारे आरती और चिराग के साथ, वरना सोचिए उन फ्रॉड्स के साथ शादी हो गई होती तो क्या होता। अरे पर एक बार सगाई टूटने के बाद शादी कौन करेगा मेरे बच्चों से? आरती का तो चलो ठीक है, देर सवेर उसे कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन मेरा बाबला कौन उसका हाथ थामेगी? अरे क्यों नहीं थामेगी? अरे हमारी आरती तो करोड़ों में एक है और हमारा चिराग तो अब है जैसा है सो है, लेकिन फ्रॉड उन्होंने किया था, नलिनी बहन ने किया है, वो सारी दुनिया को बताएंगे हम। हाँ, और मैं उन फ्रॉड्स का पता लगाऊंगी। एक बार वो फ्रॉड मेरे हाथ लग गए ना तो फिर देखना। एक मिनट सोनाली, एक धर्मेश क्या कम था कि तू भी मारपीट की बातें करने लगी? मैंने तो पहले ही कहा था मत करवाओ इसकी शादी मेरे धर्मेश से। अच्छा, तो इन दोनों को रातों रात भगाने के लिए जसू से पैसे मांगने कौन आया था? टॉपिक चेंज मत कीजिए। टॉपिक मैं चेंज कर रहा हूँ या भाभी चेंज कर रही है? अच्छा बाबा, अब दोनों टॉपिक पे आ जाइए। ढूंढूंगी तो मैं उस नलिनी बहन को और पूछूंगी उनसे कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। सिर्फ हमारे साथ ही नहीं जसूबेन, उन्होंने ऐसा पता नहीं कितनों के साथ किया होगा। उनका धंधा ही यही होगा, रिश्ता जोड़कर सगाई करके
जितनी ज्वेलरी बटोरनी है बटोर ले। और फिर आंटी ने तो सॉरी बा ने तो साइड से भी दिया होगा कि ले मेरे फेवरेट बेटे की होने वाली बीवी है। मतलब तू नजर रखती है मुझ पर, जासूस करमचंद? अरे मैं तो तब थी भी नहीं बा। फिर तुझे कैसे पता चला कि? मतलब आपने दिया था? नहीं, मतलब कि उसने मांगा तो फिर 4-5 तोले का। अब तो क्लियर हो गया ना, तुझे देना था तो शादी के बाद देती। अरे मेरी ज्वेलरी जाने का दुख तो बाद में है बड़े बाबले, पहले तो मेरे बाबले का क्या होगा, कैसे संभलेगा वो? भाभी, चिराग तो लड़का है, संभल जाएगा किसी तरह, लेकिन आरती, आरती तो बेचारी टूट जाएगी। चिराग! काका! नहीं आरती बहन, आगे मत आना, मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। अरे चिराग तू नीचे उतर प्लीज। देख चिराग, तू कूदा तो तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। अरे देवर जी, टांगे तो वैसे भी टूटेंगी मेरे बाबले की, एक बार टूटने से आपका कलेजा ठंडा नहीं होगा कि दूसरी बार? देख चिराग, तुझे मेरी कसम, मैं कसम तोड़ दूंगा जस्सू बहन, मैं नहीं जी सकता रोशू के बिना। अरे चलो चलो ऊपर चलो। इसे यहाँ ले आओ। छोड़ दो, मुझे क्यों बचाया आप लोगों ने? चैन से मरने भी नहीं देते। चिराग, तू पागल है जो जान देने जा रहा था? अरे तुझे मालूम भी है अगले सप्ताह मेरा कविता संग्रह छपने वाला है। मतलब उसके बाद कूदता तो ठीक था। अरे नहीं नहीं आरती, मैं तो इसे संपूर्ण जीवन जीने का एक प्रलोभन दे रहा था, और देखो देखो प्रलोभन काम आया, ये नीचे आ गया। लेकिन ये तो पहले ही नीचे उतर गए थे, अब तो बाद में बोले। तू चुप रहना। ये क्या पागलपन है चिराग? सुसाइड का सोचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि बा का क्या होगा? माँ को तो कोई भी संभाल लेगा आरती बहन, लेकिन मुझे संभालने वाली ही चली गई तो मैं कैसे जीऊं? पापा, अवश्य सफलीभूत भव। चिराग काका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पानकोर बा को तो कोई भी संभाल लेगा, पर फिर संदीप और लाजो, आपके स्कूटर और साइकिल का क्या होगा? इस फटके को रोज सुबह उठकर धोकर इस्त्री कर संदीप और लाजो को कौन चमकाएगा? चिराग काका, आपने संदीप और लाजो के बारे में भी नहीं सोचा? उसी लाजो की कलाई पे से घंटी निकाल के दी थी मैंने रोशू को आशीष, उसका ये सिला दिया उसने मुझे, घंटी भी लेके चली गई वो। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, लेकिन उसके बाद भी आई लव रोशू आरती बहन, आई लव रोशू। चिराग, प्यार क्या है चिराग? सिर्फ एक छलावा है, छलावा। रेगिस्तान में जाओ तो दूर से देखने पर जो सोने का ढेर दिखाई देता है, पास जाने पर वो रेत का मैदान बन जाता है। रेत को मुट्ठी में लेकर नदी में उतरो तो रेत गायब हो जाती है, वैसे ही गायब हो जाता है प्यार। प्यार क्या है? सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया है। चंदू भाई, आप बाद में समझाना। हाँ? लो पानी पियो। अरे मेरे बाबले, एक लड़की के लिए बेटा तू ये छत पर से कूदने चला था तेरी माँ को छोड़कर। एक बात कान खोल कर सुन ले, तू अगर छत से कूद गया ना तो मैं भी कूद जाऊंगी। नहीं बात, तुम कूद जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? लेकिन तू तो पहले कूद चुका होगा ना? तू चुप रह।
वरना मैं तुझे धक्का मारूंगा। चुप। माँ, वो मेरी लाजू की घंटी भी लेके चली गई। अच्छा हुआ जो तुम्हारी शादी नहीं हुई उसके साथ, वरना वो तुम्हारी साइकिल और स्कूटर भी ले जाती। हाँ ठीक कह रही है तू, मुझे तो पहले ही वो दोनों नहीं जच रहे थे, वो तो मैं जसूबेन के दबाव में आकर। भाभी मैं अब देखना, मैं तुम दोनों के लिए करोड़ों में एक रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी जिसे देखकर सब लोग जल जाएंगे, भले ही मुझे उसके लिए मैरिज ब्यूरो क्यों ना खोलना पड़े। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी भाभी कि हम लोग बच गए। अहमदाबाद पुलिस स्टेशन में नलिनी बहन, रवि और रोशनी के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज है। पर हम इतने लापरवाह कैसे हो गए? हमारे सामने कोई अगर किसी की बुराई करता है तो हम पहले पूरी बात की छानबीन कर लेते हैं। और नलिनी बहन और उनके परिवार के बारे में जब अच्छाई सुन ली तो हमने आंखें मूंद कर विश्वास कर लिया। ये तेरी गलती है ना जसूबेन, क्योंकि घर की मुखिया तू है। भाभी, महादेव ने उन्हें बचा तो लिया ना। अगर चिराग और आरती की उनके साथ शादी हो जाती तो उनके साथ साथ हमारे पूरे घर का सुख चैन भी बर्बाद हो जाता। सुख चैन तो बर्बाद हो ही गया है। रात के कितने बजे हैं देख, 10:30 बजे हैं, 10:30। अब इस टाइम पे सोनाली सबको पिक्चर दिखाने लेके गई है। क्यों नहीं जाते? इसी टाइम जाते हैं। फिर मुझे क्यों नहीं ले गए? ये बोलिए ना कि आपको ले नहीं गए, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ? समझदार को इशारा काफी होता है देवर जी। आपका मतलब है मैं बेवकूफ हूँ? ओफो, आप शांति रखिए ना। भाभी कुछ बोली नहीं की आप। हाँ हाँ, इन्हें तो मैं ही बुरी लगती हूँ। एक तो आधी रात को वो लोग पिक्चर देखने गए हैं। अभी पहली बात यह है कि ये आधी रात नहीं है, और दूसरी बात, वो लोग पिक्चर देखने नहीं गए हैं, मुझे पता है। अच्छा, फिर रात को 10:30 बजे पिक्चर देखने के बहाने भूतों की टोली बनकर गए कहाँ? जसूबेन, हाँ बेटा। अगर आप चिराग भाई और आरती बहन की हाँ हाँ, वो मेरे ध्यान में है, तो चिंता मत कर, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। उनके साथ साथ अगर आप केदार के पापा की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दें तो। क्यों? अब क्या किया राजू ने? शेयर मार्केट ने अब नया भूत सवार किया उनके सर पर। पीनू उठो। 5 मिनट 5 मिनट। अरे तुम्हें ऑफिस जाने के लिए नहीं उठा रही हूँ मैं। अजीब से आवाज आ रही है। पीनू उठो ना। वो क्या है नन्नू? अबे कोई बात कर रहा है। तो घर पे बात करना मना है क्या? सुबह के 3:30 बजे बहुत अजीब से आवाजें आ रही है। सुनो। उसको मैं देख के आता हूँ। हाँ,
कर क्या रहा है सुबह 5:30 बजे जागकर? कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। हाँ, तुझे भी सुनाई दी? अरे मुझे तो कल रात से सुनाई दे रही है। आज 4 तक ये सर के नीचे रख के सोया तो भी सुनाई दे रही है। 4 तक ही? हाँ, अरे तुम्हारी माँ वो पुष्पा रानी इतनी जोर जोर से खराटे लेती है कि लगता है जैसे जंगल में सोया हूँ और शेर गुर्रा रहा है। शेर से कविता याद आई, रोटी के साथ तेरे सर का एक बाल जो मुंह में गया। पहले पता लगा आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ ठीक है, 10 मिनट बाद सुनाऊंगा। चल देखते हैं। शैलेश, अरे भैया धीरे से, घर में सब सो रहे हैं। आइए बैठिए। तूने कंबल क्यों ओढ़े? आजकल अच्छा चल रहा है ना मेरा कामकाज। क्या तू कंबल ओढ़ेगा? नहीं, ये इम्पोर्टेड है ना, इसलिए ओढ़े हैं। नए लिए मैंने। कर क्या रहे हैं यहाँ पे? अरे सिंगापुर में शेयर मार्केट शुरू हो गया है और सिंगापुर हमसे टाइम में आगे है ना, तो वहाँ के बाजार का हमारे शेयर मार्केट पर क्या असर होगा ये मैं राजू भाई को समझा रहा हूँ। शैलेश काका, राजू काका को पहले अपने मार्केट के बारे में तो बताइए। सिंगापुर तो बात की बात है। कोई बात नहीं पीनू, मुझे इसी बहाने सिंगापुर तो देखने को मिल रहा है ना। राजू काका, ये बंद ऑफिस है, इसमें सिंगापुर कहाँ देखा आपने? हाँ हाँ, पर ये ऑफिस है तो सिंगापुर में ना। और फिर मुझे ये फॉरेनर भी तो देखने को मिल रहा है। इसे ये सिंगापुर दर्शन लग रहा है। ये क्या शेयर मार्केट में काम करेगा? अरे हाँ, वो शेयर मार्केट से वो अधूरा शेर याद आया कि रोटी के साथ तेरे सर का एक बाल जो मुंह में आया, कभी लगे मीठा, कभी नमकीन, कभी थू 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 कर दिया। बड़े भैया बस ऐसे ही सडनली। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? यही कि मैं शेयर बाजार में क्या काम करूंगा, लेकिन बड़े भैया मैं करके दिखाऊंगा। शैलेश के कदमों पे चल के मैं इतना मुनाफा कमाऊंगा कि सबकी शिकायतें मुझसे दूर हो जाएगी। मैं एक जिम्मेदार पति और एक आदर्श पिता बन के दिखाऊंगा। हाँ, ये सब शैलेश का किया धरा है। उसी ने ये शेयर मार्केट का फितूर राजू के मन में भरा है। तो फिक्र मत कर, मैं आरती और चिराग के साथ साथ राजू का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी। ठीक है जसू।